गोपालगंज और मोकामा अगर तेजस्वी जीत जा रहे हैं तो तेजस्वी यादव 6 नवंबर के दिन बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर ये 2 सीट आरजेडी जीत जा रही है, मोकामा और गोपालगंज, तो ये अब मानकर चलिए कि बिहार में महागठबंधन में अकेले तेजस्वी यादव के गुट में 121 विधायक हो जाएंगे। जो ललन सिंह गुट है जेडीयू में, और नीतीश कुमार को भी आप मान लीजिए, पूरा जेडीयू कुनबा जो है वो क्यों चाहेगा कि नीलम देवी जीत जाए? ये बात तो कहना ही गलत होगा कि कभी भी जेडीयू जो है वो मोकामा में अनंत सिंह के सपोर्ट में है। नहीं, असंभव है। क्यों सपोर्ट करेगी भाई? क्या ऐसा तुक है? जेडीयू का प्रत्याशी भी तो नहीं है। और राजनीति में सारा खेल जो है वो सत्ता के लिए होता है। अगर नीतीश कुमार को लगे या उनकी जगह कोई भी सीएम रहेगा और उसको ऐसा लगेगा कि ये 2 सीट अगर हम जीत जा रहे हैं, मतलब हमारी गठबंधन जीत जा रही है, तेजस्वी यादव के कोटे में चली जा रही है ये दोनों सीटें, तो मेरे कुर्सी पे खतरा हो जाएगा। तो क्यों चाहेंगे कि भाई जीते? छवि का अगर चिंता रहता नीतीश कुमार को तो 17 में फिर बीजेपी में नहीं आते और 9 अगस्त 2022 को फिर वो लालू से हाथ नहीं मिलाते, लालू जी से। समझिए, तेजस्वी यादव कुर्सी पाने के लिए ही कार्तिकेय मास्टर को कुर्बान किया गया। सप्तमी के दिन सुधाकर सिंह की बलि चढ़ाई गई। सोनम देवी जीतेंगी, नीलम देवी हारेंगी अगर, तो मोकामा में 2 चीज होगा। पहला, आरजेडी को 1 सीट का नुकसान, और दूसरा जो मेजर है, अनंत सिंह का भेद किला में ढा दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी, हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन हैं। हम चर्चा करेंगे बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर। आपको बताएं कि अभी तक जो संभावनाएं बन रही हैं, और प्रबल संभावनाएं यही है कि दोनों सीट पर महागठबंधन की तरफ से राजद के उम्मीदवार खड़े होंगे। बात करें मोकामा की, तो यहाँ पर नीलम देवी आरजेडी से खड़ा हो सकती हैं, तो वही गोपालगंज में भी आरजेडी के उम्मीदवार ही चुनाव में शामिल हो सकते हैं। मोहन गुप्ता नाम है, पूरी संभावना है कि उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। ऐसे में बिहार की राजनीति में खींचतान बहुत ज़्यादा चलती है, विरोधियों से नहीं बल्कि अपनों में भी। क्या सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जदयू मोकामा में आरजेडी के उम्मीदवार अनंत सिंह की पत्नी को जिताने के लिए प्रयास करेगी? क्या राजद को ये सीट जीतने से नीतीश कुमार को फ़ायदा होगा, या गोपालगंज का सीट जीतने से नीतीश कुमार को फ़ायदा होगा? इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। उदित जी, 2 सीट आरजेडी खाते में ही, क्या जदयू जो है वो उस तरह सपोर्ट करेगी जैसे वो अपने उम्मीदवारों के लिए करती हो? देखिए, दोनों सीटों का अलग अलग समीकरण है, इसलिए हम एक एक करके बात करेंगे। लेकिन हमारा जो मेन प्रायोरिटी होगा इस वीडियो में, हम जिसको प्राथमिकता देंगे वो मोकामा सीट होगा, क्योंकि सबसे हॉट सीट है। गोपालगंज भी हॉट सीट है, लेकिन मोकामा की बात ही और हो जाती है। अब सीधे तरीके से समझिए, पहले जरा आंकड़ों से अपने दर्शकों को हम समझा देते हैं कि अगर 2 सीट, और आपने जो कहा कि संभावित, तो संभावित अब कुछ ही देर में जो है वो अब कन्फर्म हो जाएगा, बदल जाएगा कन्फर्मिटी में। देखिए, बात ऐसा है ना कि अगर ये 2 सीट जो राजद कंटेस्ट कर रही है, मोहन गुप्ता गोपालगंज से, बनिया समाज से आते हैं, और नीलम देवी जो अनंत सिंह की धर्मपत्नी है वो मोकामा से फाइट कर रही हैं। आंकड़ों से अगर हम समझें, आदेश जी की आंकड़े क्या बता रहे हैं, अगर ये 2 सीट जो वैकेंट पड़े हैं, जो खाली हैं, ये अगर चला जा रहा है आरजेडी कोटे में, तो आरजेडी के फिलहाल 79 एमएलएज हैं, और 89 जो एमएलए हैं वो आरजेडी के हैं। इसके अलावा 19 कांग्रेस के हैं, 19 कांग्रेस के हैं, 16 जो है वो वामदल के हैं, जिसमें सीपीआई है, सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल तीनों, 12 2 और 2, 16 उनके पास है। एक एआईएमआईएम का विधायक है, और एक जो है वो जीतन राम मांझी का, माफ कीजिएगा, 4 जीतन राम मांझी के पार्टी का विधायक है। तो इन सब को अगर आप जोड़ दीजिए, एक सुमित सिंह निर्दलीय हैं, उनको उन पे आएंगे, लेकिन पहले आप जो कन्फर्म है, मतलब ये लोग जो तेजस्वी के साथ रहेंगे ही रहेंगे, इनको अगर सिर्फ जोड़ा जाए तो 79 + 19 + 16 + 4 + 1, ये आंकड़ा हो जाता है 119। अब 2 सीट खाली है, मोकामा और गोपालगंज। अगर ये दोनों सीटें आरजेडी निकाल ले जा रही हैं तो बीजेपी को कितना नुकसान होगा उस पर आंकड़ा, अभी उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी वैसे भी विपक्ष में है। अगर हारेगी तो उसके पास बहुत सारा दलील होगा कि हम अकेले हैं, हम अलग थलग पड़े हुए हैं, तैयारी नहीं कर पाए, अचानक नीतीश कुमार पलटी मार गए, बहुत सारा बात हो सकता है। लेकिन अगर ये 2 सीट आरजेडी जीत जा रही है, मोकामा और गोपालगंज, तो ये अब मानकर चलिए कि बिहार में महागठबंधन में अकेले तेजस्वी यादव के गुट में 121 विधायक हो जाएंगे। 119 अब +2 121, और बिहार में जादुई आंकड़ा होता क्या है सरकार बनाने के लिए? 122, मतलब सिर्फ 1 विधायक कम होगा
जो अगर आरजेडी में चला जाए या तेजस्वी को सपोर्ट कर दे तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सुमित सिंह, आपने नाम भी ले लिया, सुमित सिंह अगर जीत जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, सुमित सिंह अगर तेजस्वी गुट में चले जाते हैं, जीते हुए तो हैं, चकाई से विधायक हैं, तो ऐसे स्थिति में ये आप पक्की तौर पर मान सकते हैं कि तेजस्वी यादव, ये 2 सीट तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना देगा। गोपालगंज और मोकामा अगर तेजस्वी जीत जा रहे हैं तो तेजस्वी यादव 6 नवंबर के दिन बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, आंकड़े बता रहे हैं। आंकड़ों से समझिए, सीधे तरीके से भाई 121 विधायक है, एक तोड़ना है, और अगर सरकार बनाने की स्थिति में तेजस्वी आ गए तो जेडीयू में भी टूट मच सकता है। हम तो ये खबर लगातार चला रहे हैं, तमाम मीडिया हाउस चला रहा है कि बड़ा भगदड़ मच सकता है जेडीयू में। क्या लगता है कि नीतीश कुमार कहने के लिए साथ देंगे या फिर ऊपर से दिखाने के लिए साथ देंगे, या सचमुच में उनको जो है उनके लिए प्रचार करेंगे पूरे दिलो जान से? बिल्कुल, देखिए एक बात तो ऐसे भी समझने वाला है, गोपालगंज में क्या करेंगे नीतीश कुमार, क्या करेगी उनकी पार्टी, कितना मोहन गुप्ता को सपोर्ट करेगी, ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन आदेश जी, आप भी पॉलिटिकल स्टोरीज कवर करते हैं, हम भी पॉलिटिकल स्टोरीज कवर करते हैं। 2017-18 के बाद आप बताइए ना, एक बयान जरा हमको बता दीजिए जो ललन सिंह दिए हो अनंत सिंह के पक्ष में, या आनंद खेमा जो है, चाहे वो बंटू सिंह हो, चाहे अनंत सिंह हो, या फिर नीलम देवी हो, वो ललन सिंह गुट के बारे में अच्छा बोला हो। आप नीरज कुमार के बयान उठाकर देख लीजिए, क्या नहीं बोला गया, अनंत सिंह ने क्या क्या नहीं बोला है, नीतीश कुमार को क्या उन्होंने नहीं बोला है, अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को क्या नहीं बोला, ललन सिंह को क्या नहीं बोला, लालू यादव के बारे में उन्होंने कह दिया कि हमको मॉल में शेयर मांगते हैं। जज तक पर सवाल उठा दिया उन्होंने कि जज जो है वो सरकार का पिट्ठू है। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है अनंत सिंह का, हम नहीं बोल रहे हैं। जिस दिन उनको सजा सुनाया गया था पटना के विशेष अदालत से, एमपी एमएलए कोर्ट से, ये बातें कही गई अनंत सिंह के द्वारा। तो ये तो सर्वमान्य है, ये तो पूरा बिहार जान रहा है, हम ना भी बोले तो भी सबको पता है कि एक तरफ जो ललन सिंह गुट है जेडीयू में, और नीतीश कुमार को भी आप मान लीजिए, पूरा जेडीयू कुनबा जो है वो क्यों चाहेगा कि नीलम देवी जीत जाए। एक तो मोकामा में सीट निकल जाएगा तो एक सीट बढ़ जाएगा तेजस्वी यादव का, 120 हो जाएगा, 119 में जुट जाएगा। कट्टर दुश्मन, और सबसे बड़ी बात कि कट्टर दुश्मनी चल रही है। और ये लड़ाई जो अदावत है ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच, ये सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व को लेकर लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है। नीरज कुमार भी वहाँ चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये बात तो कहना ही गलत होगा कि कभी भी जेडीयू जो है वो मोकामा में अनंत सिंह के सपोर्ट में है, नहीं, असंभव है। क्यों सपोर्ट करेगी भाई, क्या ऐसा तुक है? जेडीयू का प्रत्याशी भी तो नहीं है। जेडीयू का प्रत्याशी रहता तो मजबूरी भी हो जाता है कि चलो जेडीयू के टिकटे पर अब लड़ रहे हैं तो पार्टी कहाँ भागेगी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक ये खबर मैं चला रहा था ये खबर कि जेडीयू का जो वहाँ पे कार्यकर्ता है और वहाँ का जो लोकल नेता है मोकामा के, वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि नीलम देवी प्रत्याशी बनने जा रही हैं। वो कह रहे थे कि हमारा अपना आदमी चुनाव लड़ेगा। वो लोग तो मान ही नहीं रहे थे कि नीलम देवी को टिकटों भी मिलने जा रहा है और नीलम देवी चुनाव भी लड़ेंगी। आरजेडी को टिकट मिलने जा रहा है, इसी बात से डिनाई कर रहे थे लोग। फ़ोन पे हमारी बात हो रही थी, वो लोग कह रहे थे कि जेडीयू का अपना सीट है, जेडीयू को ये सीट जाएगा, हमारा अपना प्रत्याशी यहाँ से खड़ा होगा। तो और अचानक से सीट चला गया तेजस्वी यादव को। और ये बात संभावित क्या कुछ ही घंटों में पक्के भी हो जाएगी कि नीलम देवी वहाँ से चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो जेडीयू को ऐसी क्या मजबूरी है कि जेडीयू वहाँ से चुनाव मदद करेगी अनंत सिंह का? किसी कॉस्ट में मदद नहीं करेगी। और गोपालगंज का भी आप समझ लीजिए, गोपालगंज से देखिए, जेडीयू का गोपालगंज से वैसे भी कोई बहुत कनेक्शन है नहीं। वहाँ पर कभी जेडीयू जो है वो बहुत प्रमुखता से चुनाव लड़ी भी नहीं। साल 2005 हो, 10 हो, 15 हो या 20 हो, राजू लड़ रहे थे चुनाव। जेडीयू वहाँ से चुनाव फाइट कहाँ की? जेडीयू वहाँ से कहाँ चुनाव लड़ी है? और साधु यादव खड़े होते हैं तो बीजेपी जीती जाती है। तो जेडीयू की तो मंशा यही होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है और राजनीति में सारा खेल जो है वो सत्ता के लिए होता है। अगर नीतीश कुमार को लगे या उनकी जगह कोई भी सीएम रहेगा और उसको ऐसा लगेगा कि ये 2 सीट अगर हम जीत जा रहे हैं, मतलब हमारी गठबंधन जीत जा रही है, तेजस्वी यादव के कोटे में चली जा रही है ये दोनों सीटें, तो मेरे कुर्सी पे खतरा हो जाएगा। तो क्यों चाहेंगे कि भाई जीते? और मोकामा में तो निजी दुश्मनी है पार्टी का। लेकिन इन सब के बीच में एक ये भी तो मैसेज जाएगा ना, दोनों जिस तरह मिले हैं और दोनों सीट अगर हार जाते हैं तो भी तो नीतीश कुमार के छवि के ऊपर बातें की जाएगी कि क्या भाई आप लोग मिले, आप लोग के देश में मोदी को हटाने चले हैं और 2 सीट जो है बिहार का दोनों गवा दिए। देखिए, छवि ज़्यादा महत्वपूर्ण राजनीति में होता है या कुर्सी? दोनों होता है। कुर्सी ज़्यादा होता है। छवि का अगर चिंता रहता नीतीश कुमार को तो 17 में फिर बीजेपी में नहीं आते और 9 अगस्त 2022 को फिर वो लालू से हाथ नहीं मिलाते, लालू जी से, समझिए। छवि का इतना ही चिंता अगर बिहार में नेताओं को होता तो सुशील कुमार मोदी जो 2017 के जुलाई के पहले बैठकर गाली दे रहे थे नीतीश कुमार को, वो अचानक से डिप्टी सीएम फिर नहीं बन जाते।
इसलिए बिहार में नेताओं को छवि की चिंता नहीं रहती है। बिहार में चाहिए एन क्रेन प्राक्रेन सत्ता, और सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है। सत्ता के लिए रातों रात अंतरात्मा की आवाज़ सुन ली जाती है। सत्ता के लिए रातों रात चाचा भतीजे बन जाते हैं, एक ही तरह का चप्पल पहन कर शपथ ले लिया जाता है। सब सत्ता के लिए ही होता है। तो वही सत्ता अगर हाथ से फिसलती हुई दिखेगी नीतीश कुमार को, या कोई भी जो सीएम होता बिहार का, उनके अलावा, अभी तो वही है तो उन्हीं का बात करेंगे, तो वो कभी ऐसा गलती नहीं करेगा कि दोनों सीट पे पूरा ताकत लगा देगा जेडीयू और दोनों सीट जिता देगा तेजस्वी यादव को। 6 नवंबर को पता चला कि तेजस्वी यादव के पास 121 विधायक है, सुमित सिंह को बड़ा ऑफर दिया जा रहा है और ये सब खेला चालू हो जाएगा बिहार में। बिहार है तो फिर तो कैसे ये लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग मिल गए हैं, कोई विवाद नहीं है, लेकिन इसमें दोनों एक दूसरे के, एक को है कि अगर वो दोनों जीत गए तो हम कुर्सी से बाहर, और ये लगे हुए हैं कि हम दोनों जीत गए तो इनको हम कुर्सी से बाहर कर देंगे। देखिए ना, तेजस्वी यादव कुर्सी पाने के लिए ही कार्तिकेय मास्टर को कुर्बान किया गया। सप्तमी के दिन सुधाकर सिंह की बलि चढ़ाई गई। अब पिताजी भी जाने, अब जगदानंद सिंह का भी विदाई तय हो गया है। ये सब क्यों हो रहा है? सब कुर्सी के लिए ही हो रहा है। तेजस्वी यादव इस आस में बैठे हैं कि 23 में नीतीश कुमार उनको सीएम बनाएंगे। लालू जी इसके लिए पूरी पार्टी कुर्बान करने को तैयार हो गए हैं। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो कुर्सी दे देंगे। देखिए, हमने और आपने ये प्रेडिक्शन पहले भी किया था कि ये 23 का जब बात आ गया तो 22 के अंत तक ये खेला होगा। हमने कहा था ये बात, और अब वैसी ही परिस्थितियां बन रही हैं। ये दोनों सीट लिया गया है आरजेडी के द्वारा। गठबंधन धर्म क्या होता है? एक सीट जेडीयू को जाना चाहिए था, और हम मंजीत सिंह का खबर भी चला रहे थे। ये हमको तक नहीं पता था, जो कि पार्टी में बात होते रहती है, किसी मीडिया हाउस को इसका अंदेशा नहीं था। सभी बड़े पोर्टल चैनल्स ने यही चलाया कि मंजीत सिंह को सीट जा रहा है, जेडीयू लड़ेगी, मोहन गुप्ता को टिकट मिलने जा रहा है। अब तो लगभग कंफर्म मिशन पर लग गए हैं क्या तेजस्वी यादव? बिल्कुल, तेजस्वी यादव का एकमात्र एक ही मिशन है ना, बिहार का गद्दी पा लेना। एक बार वो सीएम पद पर बैठना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार वो बैठे तो ये बात भी मानकर चलिए कि वो स्थायी सीएम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज बैठे हैं और फिर कल किसी से मिलाकर अलग पार्टी बना ले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा लेवरेज मिलेगा मोकामा में। बीजेपी को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं प्रचार करेंगे सोनम देवी का, अंदर ही अंदर जेडीयू के कार्यकर्ता भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी तरह सोनम देवी जीत जाए। और सोनम देवी जीतेंगी, नीलम देवी हारेंगी अगर, तो मोकामा में दो चीज़ होगा। पहला, आरजेडी को एक सीट का नुकसान, और दूसरा जो मेजर है, अनंत सिंह का भेद किला में ढा दिया जाएगा, सेंध लग जाएगा, और फिर उसको रिवाइव करना सिवान वाला हाल होगा जो बार बार हम कहते हैं। साहबुद्दीन के जाने के बाद हिना साहब का जो हाल हुआ, वही हाल अब नीलम देवी का होने जा रहा है। और इसमें बीजेपी साथ में जेडीयू काम कर रही है। आरजेडी अकेले चुनाव लड़ रही है मोकामा, ये मान लीजिए। आरजेडी से नीलम देवी अकेले चुनाव प्रचार प्रसार जो कर ले, लेकिन स्थितियाँ यही हैं कि सोनम देवी को बहुत बड़ा लीड मिलने जा रहा है। 2010 में चुनाव लड़ी, 43,000 वोट लाई। इनके हस्बैंड, इनके पति जो हैं बाबू ललन सिंह, कुछ ही हज़ार वोट से हार जाते हैं हर बार। तो उनका अपना वोट है, प्लस बीजेपी का वोट, प्लस जेडीयू की सेंधमारी, ये इसको अगर इक्वल टू किया जाए तो सोनम देवी की जीत मोकामा में होते दिख रही है। तो ये बिहार है, और बिहार का पॉलिटिक्स समझना सच में सबके बूते की बात नहीं है। देखिए कि अभी ही जदयू एनडीए का साथ छोड़ी है और न जाने क्या क्या बोल रही है। दोनों में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन 2 विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, उपचुनाव, वहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी है कि जदयू चाह कर भी अपने सहयोगी को के लिए मदद नहीं करेगी और कभी नहीं चाहेगी कि ये जीत जाएं। तो देखिए क्या होता है। और बीजेपी ने तो नामों का घोषणा कर दिया, बहुत जल्द अब महागठबंधन के नामों की घोषणा होगी, और क्या क्या होता है हम आपको बताते रहेंगे। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें, और हमारे यूट्यूब चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।